राम राम सभी भक्तों को। स्वागत है आप सभी का सुंदरकांड पाठ सीरीज में भाग नंबर 6 में। आप सबसे विनती करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारी पिछली वीडियो भाग नंबर 5 में हमने यह देखा कि हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका में प्रवेश कर चुके हैं। वह रावण के महल में छुपकर से देखते हैं। उन्हें रावण तो नज़र आ गए किंतु सीता माता नज़र नहीं आती है। तो वह अगल बगल में देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर महल दिखता है जहाँ पर एक मंदिर होता है, और वह इस विचार में डूब जाते हैं कि भला लंका नगरी में, राक्षसों की नगरी में कौन मंदिर बनाने का साहस कर सकता है। तो चलिए भाग नंबर 6 में इससे आगे हम देखते हैं और पढ़ते हैं और इनके अर्थ समझते हैं। लंका निशिचरी निकर निवासा, इहा कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। इन पंक्तियों में लिखा है मन महु तरक करे कपि लागा। मन, तरक और कपि, मन मतलब इसका अर्थ है कि कपि यानी हनुमान जी वह मन ही मन में तर्क करने लगे, यानी विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों का नगर है, भला यहाँ कोई सज्जन मनुष्य रह भी कैसे सकता है। और राक्षसों के नगरी में हरि मंदिर की तो कोई भूल कर अपेक्षा भी नहीं कर सकता। इस पर हनुमान जी ने खूब विचार विमर्श करने लगे। दूसरी ओर उसी समय महल के अंदर विभीषण जी की नींद खुली। अब आगे देखते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन सटी करहि पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। इसमें यह बताया गया है कि जैसे ही विभीषण जी की नींद खुली, वह राम राम जी का स्मरण करने लगे। बाहर खड़े हनुमान जी को यह राम राम सुमिरन की आवाज सुनाई दे गई। यह सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत प्रेम और करुणा उमड़ आई, और हनुमान जी ने तब यह विचार किया कि इस महल के अंदर जो भी है उनसे मैं स्वयं ही सामने से अपना परिचय करूंगा, क्योंकि राम राम का सुमिरन करने वाला अवश्य ही कोई साधु समान निर्मल मन का व्यक्ति ही हो सकता है, और ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की हानि हो नहीं सकती। आगे पढ़ते हैं। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। इसका अर्थ यह है कि अंदर कौन है यह जानने के लिए हनुमान जी ने सबसे पहले ब्राह्मण का रूप धारण किया, और फिर उस महल के द्वार पर जाकर पुकारने लगे। यह पुकार सुनकर अंदर से विभीषण जी उठकर द्वार के पास आ गए। विभीषण जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनकी कुशलता पूछी, और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कृपया करके मुझे स्पष्ट समझाइए कि आप कौन हैं और मैं किस प्रकार आपके काम आ सकता हूं। आगे पढ़ते हैं कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय
प्रीति अति होई, कि तुम रामु दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। ब्राह्मण देव को देखकर विभीषण जी के मन में बहुत ही प्रकार के विचार आने लगे। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप भी मेरी तरह हरि भक्त हो, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, या फिर आप स्वयं मेरे आराध्य श्री राम जी तो ही नहीं, जो मुझे घर बैठे मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। आगे पढ़ते हैं। अब आगे दोहा है जिसमें हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद बताया है। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। अर्थात हनुमान जी ने विभीषण जी को स्पष्ट करते हुए पूरी राम कथा समझाई कि कैसे हनुमान जी की श्री राम जी से भेंट हुई और किस प्रकार सीता माता की खोज में हनुमान जी को लंका में आना पड़ा। तत्पश्चात हनुमान जी और विभीषण जी दोनों ही श्री राम जी के गुणों का बखान करते करते दोनों के ही मन मग्न हो गए। तो बोलो श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को इन पंक्तियों और दोहे का अर्थ समझ आया हो। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में भाग नंबर 7 में। तब तक के लिए जय श्री राम।